पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक न्यूज़ सुनने को मिलेगा। शायद आप सभी ने उस न्यूज़ को देखा भी होगा। दोस्तों, हाल ही में आज पेपर में प्रकाशित हुआ है कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट एनएसयूआई के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करने गए थे। अपनी ऑनलाइन मांग को पूरा करने के लिए गए थे। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन मांग को पूरा करने के लिए वो लोग ज्ञापन भी दिए थे। उसके अगले दिन यानी कि दोस्तों आज सोमवार को 2 दिन बाद शनिवार को धरना प्रदर्शन हुआ था और आज सोमवार को दोस्तों एक नोटिफिकेशन देखने को मिला, एक न्यूज़ देखने को मिला कि परसों के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को कॉलेज आकर ऑफलाइन परीक्षा देना होगा। कुछ भी हो जाए, परसों के सभी स्टूडेंट को ऑफलाइन परीक्षा देना होगा, यह निर्णय लिया गया है। बता दूं दोस्तों, परसों में लगभग 4 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। उन सभी को दोस्तों परीक्षा ऑफलाइन मोड में दिलाना होगा। ऐसा दोस्तों बैठक हुआ था प्रोफेसरों के बीच परसों यूनिवर्सिटी में, वहां ऐसा निर्णय लिया गया। साथ ही साथ न्यूज़पेपर में ये भी छपा है कि परीक्षा ऑफलाइन लेना है, इसके बारे में हम पहले से टाइम टेबल बना चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये सुनने को मिल रहा है कि परसों के यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है आज ही दोस्तों यानी कि सोमवार को जारी हो सकता है। यदि आज जारी नहीं होगा तो इस वीक के अंदर दोस्तों कंफर्म आपका टाइम टेबल आ जाएगा। ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा है, उसकी कटिंग आप देख सकते हैं। दोस्तों अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पढ़ाई नहीं हुआ है करके सभी लोग जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने। स्टूडेंट की बात को कुलपति सुनने को तैयार नहीं है, कॉलेज के कोई प्रोफेसर सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हमारी बात उच्च शिक्षा विभाग को भेजे जाएंगा ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग तक वो लोग भेज भी रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, कोई इसका अता पता नहीं है। हमारी बात उच्च शिक्षा विभाग तक जा रही है या नहीं जा रही है, इस पर कोई भी दोस्तों अभी न्यूज़ नहीं आया है। और डायरेक्ट कुलपति महोदय की तरफ से न्यूज़ आ रहा है कि ऑफलाइन मोड में परीक्षा दिलाना होगा। 2 साल तक आप लोग को ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में हम परीक्षा लिए हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए 10वीं 12वीं जब दिला सकते हैं तो आपको भी आना होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों 10वीं 12वीं वाले जा रहे हैं ऐसा उसमें कहा जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग परीक्षा दिलाने के लिए तैयार हैं। हम तो उन लोग को नहीं बोले कि हम ऑनलाइन दिलाएंगे, लेकिन आप पढ़ाए नहीं हो उस हिसाब से हमारा ऑनलाइन होना चाहिए। जब आप पढ़ाते, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते, तब हम लोग ऑफलाइन के लिए जाते। लेकिन आप लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं कराए हो, ऑनलाइन क्लास भी नहीं लिए हो, तो क्यों ऑफलाइन पेपर ले रहे हो? हमारा पेपर ऑनलाइन होना चाहिए, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं। पढ़ाई इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि पढ़ाई हुआ नहीं है, ऑनलाइन हुआ है, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया। वीडियो ब्लर आता है तो कभी कुछ आता है, हमारा ढंग का कुछ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, मैथ्स का कुछ क्लियर ही नहीं है, तो कहाँ से हम ऑनलाइन दिलाएंगे? जितने भी प्रोफेसर हैं, कुलपति जी हैं, सभी को मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारी बातों को उच्च शिक्षा विभाग तक पहुंचाएं और हमारी भावना को उन तक रखें कि बच्चे ऑनलाइन चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं और हम पढ़ाई नहीं करवा पाए हैं पूरा सिलेबस, इसलिए बच्चे की परीक्षा ऑनलाइन मोड में होनी चाहिए। ये बात कुलपति महोदय आप शिक्षा विभाग तक पहुँचा दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा लास्ट ईयर बर्बाद हो। आप लोग नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं कि ऑफलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। मैं समझ में नहीं आता मैम, हम लोग पढ़े नहीं हैं, आप लोग पढ़ाई कराए नहीं हो पूरा सिलेबस, तो कहाँ से हम लोग ऑनलाइन दिला पाएंगे? ऑनलाइन अगर दिलाएंगे तो हम तो सब फेल ही हो जाएंगे। कुछ प्रतिशत होंगे जो पास होंगे, जो ट्यूशन वगैरह जाते हैं, लेकिन दूर दूर इलाके में जो रहते हैं वो लोग ट्यूशन भी एफर्ट नहीं कर पाते, तो उन लोग की स्थिति तो और बदतर हो गई है, क्योंकि वो लोग तो कुछ पढ़ाई नहीं की हैं। कई लोग को घर दूर होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से, कोविड महामारी की वजह से बुक भी नहीं खरीद पाए हैं, ना उन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो लोग कोचिंग एफर्ट कर पाए। सभी यूनिवर्सिटी का पढ़ाई होगा करके सब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बल में ऑफलाइन पेपर दिलाने जाते थे, लेकिन अभी तो ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुआ नहीं है ढंग का, पूरा अभी कॉलेज बंद ही था और आप लोग डायरेक्ट ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग में है। हम लोग ऑनलाइन चाह रहे हैं, हमारी मांगे आप पूरी नहीं कर रहे हो। मैं समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है यार, यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। ऑफलाइन बोले जा रहे हैं और हम लोग दोस्तों धरने पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ का नतीजा नहीं दिख रहा है। धरना प्रदर्शन जस्ट करने जाते हैं जब दूर दूर से आकर पेट्रोल खर्च करके, लेकिन अगले दिन हमें न्यूज़ नहीं मिलता है कि ऑफलाइन परीक्षा ले रहे हैं, ऑफलाइन परीक्षा ले रहे हैं। चल क्या रहा है? अब तो टाइम टेबल भी आने वाला है दोस्तों, आप समझ सकते हो कि क्या हालत हो सकती है। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं लगता यार ये ऑनलाइन परीक्षा का, क्योंकि जितने भी प्रोफेसर हैं, कुलपति महोदय हैं, सभी दोस्तों मिलकर ऑफलाइन कराने की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं।
हम बच्चे की भावना को कोई समझ नहीं रहे हैं। एनएसयू वाले भी प्रदर्शन पर प्रदर्शन हमारे साथ कर रहे हैं, उन लोग की बात को भी सरकार जनता कोई नहीं समझ रही है, कुलपति भी नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों समझ नहीं आता यार हमारी भावना को यार आप सीएम समझो, सीएम मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सीएम मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल आपसे निवेदन है कि हमारी भावना को समझो, हमारा पेपर ऑनलाइन मोड में लो, इस साल बस ले लो, अगले साल जब आप ऑफलाइन पढ़ाओगे तो ऑफलाइन ले लेना। इस साल मैं सही बता दूं सिलेबस कोई भी यूनिवर्सिटी में ढंग का कंप्लीट नहीं हुआ है, कई यूनिवर्सिटी में तो मैथ्स का परीक्षा का ढंग का पढ़ाई नहीं हुआ है और इस बार का मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। फिजिक्स में कई यूनिट है, 10 यूनिट, केमिस्ट्री में 15 यूनिट और टाइम कितना है हमारे पास, 20 दिन है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में परीक्षा लेंगे, 20-25 दिन टाइम है, कहाँ से हम पढ़ पाएंगे यार इतने कम समय में। या फिर आप समय बढ़ा दो 4-5 महीने का, या फिर आप सिलेबस कम कर दो, ऑफलाइन लोगे तो सिलेबस 5 यूनिट है उसको 2 यूनिट कर दो, या फिर आप हमको 20 क्वेश्चन दे दो, हम ऑफलाइन दिलाने को तैयार हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ना ही आप 20 क्वेश्चन दे पाओगे, ना सिलेबस कम करोगे, ना 4 महीना हमको पढ़ने के लिए टाइम दोगे, ऐसा नहीं करोगे तो ऑनलाइन एग्जाम बेटर है। क्योंकि यदि आप ऑनलाइन एग्जाम लोगे तो सब सहमति है, सब आपको सपोर्ट करेंगे और अगले साल जो एडमिशन लेने वाले हैं उनका एडमिशन प्रोसेस भी जल्दी से हो जाएगा। यदि आप ऑनलाइन लोगे तो ऑफलाइन की डिमांड करोगे आप तो बहुत धरना प्रदर्शन होगा मैडम जी, क्योंकि अभी हमारा पढ़ाई नहीं हुआ है और ऑफलाइन लोगे तो हमें 5-6 महीने का समय दीजिए, तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे और आप पढ़ाई करा के पूरा सिलेबस कंप्लीट कराइए, तब हम ऑफलाइन दिलाने को तैयार रहेंगे। ऐसे में हम ऑफलाइन दिलाने को तैयार होंगे नहीं, जाएंगे पेपर दिलाने, कुछ लिख के ही नहीं आएंगे, कुछ मालूम ही नहीं यार तो कहाँ से लिखेंगे यार, आप समझो ना यार, आप सब देख रहे हो मेरे वीडियो को, कुछ ना कुछ तो समझो भावना को। हमारा इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी है, वहाँ का जो कुलपति है वो अच्छे समझ लिए, वहाँ का निर्णय ले लिया कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, वो मस्त है वहाँ के कुलपति, मैं उनका बहुत बहुत आभार हूँ। वहाँ के जो भी बच्चे इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी के बहुत खुश हैं यार, वो लोग तो हम लोग को देख के दोस्तों वो लोग तो हंस रहे होंगे कि इन लोग का ऑफलाइन ले रहे हैं और हम लोग का ऑनलाइन हो रहा है, तो बहुत मजे में होंगे। लेकिन इधर दोस्तों हम लोग को देखो हमारी भावना को ना सरकार समझ रही है, ना कुलपति मैडम समझ रही है, ना सर समझ रही है, ना प्रोफेसर समझ रहे हैं। ऑफलाइन करे जा रहे हैं, टाइम टेबल घोषित किए जा रहे हैं। इधर प्रैक्टिकल का बता दूँ, प्रैक्टिकल में पढ़ाया नहीं है ढंग का यार, ना कोई प्रैक्टिकल हुआ है, मुश्किल से 1 प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल हुआ होगा, उसके बाद कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। और प्रैक्टिकल एग्जाम दिला बोलते हैं, 15 तारीख से प्रैक्टिकल चालू है बोलता है दुर्ग यूनिवर्सिटी में, तो प्रैक्टिकल कहाँ दिलाएंगे यार, कुछ सीखे नहीं हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, डायरेक्ट कुछ सिखाया नहीं हो और ऑफलाइन बोल रहे हो सब चीज़ को ऑनलाइन लो। हमारी एक ही राय है, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, ऑनलाइन होना चाहिए, बस इतना जानते हैं हम। ऑनलाइन नहीं लोगे तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई हुआ नहीं है तो फेल होना निश्चित है। अब देखते हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि परसों यूनिवर्सिटी का यही हाल है, आप लोग गए थे धरने में और आज पेपर में आ गया कि आपका टाइम टेबल आज ही जारी हो जाएगा, ऐसा बोल दिया गया है। और साथ ही लिखे कि बच्चे धरना प्रदर्शन से बचे, धरना प्रदर्शन करोगे फिर भी ऑफलाइन लेंगे, ऐसा उसमें लिखा है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। बाकी दुर्ग यूनिवर्सिटी का अपडेट मैं जल्द ही आपको देने वाला हूँ। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यार टाइम टेबल आएगा तो टाइम टेबल आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, देखेंगे यार कि आपका परीक्षा है यार, जल्द इस परीक्षा ले रहे हैं भाई, क्या बोले टाइम भी नहीं देंगे यार ये लोग पढ़ने के लिए, तो क्या मतलब यार कहाँ कंप्लीट हो पाएगा, समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बाजू वाले घंटी को प्रेस कीजिए यार। मिलेंगे दोस्तों हम जल्द ही नेक्स्ट अपडेट में यार। अब आप समझ लो यार क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।